स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक अनोखी और रहस्यमयी कहानी को लेकर, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी है क्रिस और रोज की। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। क्रिस एक ब्लैक अमेरिकन है, जबकि रोज व्हाइट अमेरिकन। रंग अलग है पर दिल दोनों के एक हैं। एक दिन रोज क्रिस से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मॉम डैड से मिलो। क्रिस थोड़ा झिझकता है। वो कहता है, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। रोज मुस्कुराती है और कहती है, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं। अगर ओबामा तीसरी बार चुनाव लड़ते तो वो उन्हें ही वोट करते। ये बात सुनकर क्रिस थोड़ा रिलैक्स होता है और आखिरकार मान जाता है। दोनों अपना सामान पैक करते हैं और रोज के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस अपने दोस्त रॉड से फोन पर बात करता है। वो बताता है कि वह रोज के पेरेंट्स से मिलने जा रहा है। रॉड मजाक में कहता है, भाई सावधान रहना, इन गोरे लोगों के बीच कुछ गड़बड़ जरूर होती है। क्रिस हंस देता है। उसे क्या पता यह मजाक जल्द ही हकीकत बनने वाला है। रास्ते में जाते जाते अचानक एक हिरन उनकी कार के सामने आ जाता है। रोज के ब्रेक लगाने से पहले ही वो हिरन कार से टकरा जाता है और मर जाता है। क्रिस को यह देखकर बहुत दुख होता है। हालांकि ड्राइव रोज कर रही थी, फिर भी क्रिस खुद को दोषी मानता है। वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है। रोज सब बताती है कि यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन पुलिस वाला क्रिस से आईडी मांगता है। रोज को यह बात बहुत बुरी लगती है। वो गुस्से में कहती है, ड्राइव तो मैं कर रही थी, तो मेरी गलती है। फिर आप मेरे बॉयफ्रेंड की आईडी क्यों देख रहे हैं? पुलिस वाला ठंडे लहजे में कहता है, ये हमारा रूल है। रोज और ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन किसी तरह वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में क्रिस पूछता है, इतना गुस्सा क्यों किया तुमने? रोज मुस्कुरा कर कहती है, कोई मेरे बॉयफ्रेंड से बदतमीजी करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिरकार वे रोज के घर पहुंचते हैं। वहां सबसे पहले क्रिस की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो कि ब्लैक अमेरिकन होता है और घर का माली लगता है। क्रिस थोड़ा हैरान होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर रोज के मॉम और डैड बड़े प्यार से क्रिस का स्वागत करते हैं। वे काफी खुले विचारों वाले लगते हैं। उसके डैड क्रिस को घर घुमाते हैं और बताते हैं कि जो मेड और गार्डनर है, वह पहले उनके दादा दादी की देखभाल करते थे। दादा दादी के गुजर जाने के बाद उन्होंने इन्हें घर में ही रख लिया। क्रिस मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं। बातचीत शुरू होती है। क्रिस, उसके परिवार, रोज और उसके पेरेंट्स के बीच। बातों बातों में रोज के पापा पूछते हैं, क्या तुम स्मोक करते हो? क्रिस कहता है कि हाँ, लेकिन छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पापा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो तुम रोज की माँ की मदद ले सकते हो। वो साइकियाट्रिस्ट है। उन्होंने मुझे भी हिप्नोटाइज कर सिगरेट छुड़ाई थी। क्रिस हंसता है, लेकिन तभी रोज बात को काट देती है। हर कोई अपने दिमाग से छेड़छाड़ पसंद नहीं करता डैड। वातावरण कुछ सेकंड के लिए अजीब सा हो जाता है। शाम को रोज का भाई घर आता है। वह क्रिस से बातें करता है, लेकिन बातों बातों में थोड़ी बदतमीजी कर देता है। रोज को यह बात बुरी लगती है, लेकिन क्रिस खुद को संभाल लेता है। वह जानता है कि वह यहाँ रोज के परिवार से मिलने आया है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। डिनर के बाद सब अपने कमरों में चले जाते हैं। रोज कहती है, मुझे मेरे भाई का बर्ताव अच्छा नहीं लगा और पापा भी थोड़े रूड थे। क्रिस हंसकर कहता है, कोई बात नहीं, फैमिली में ऐसा हो जाता है। दोनों हंसते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और फिर रात में सो जाते हैं। लेकिन क्रिस को नींद नहीं आती। वो बेचैन महसूस करता है। कुछ देर बाद उसका सिगरेट पीने का मन करता है। वो धीरे से उठता है और बाहर गार्डन में चला जाता है। रात का माहौल बहुत शांत था। चारों तरफ सन्नाटा है, बस हल्की हवा और झिंगुरों की आवाजें। अचानक क्रिस देखता है कि झाड़ियों के बीच से कोई इंसान दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। वह तेजी से भागता हुआ सीधा क्रिस के सामने से निकल जाता है। क्रिस डर के मारे कांप जाता है। उसे पता चलता है कि वह वही गार्डनर था
जो शायद पूरी रात ऐसे ही घर के चारों तरफ दौड़ते रहता है। क्रिस अब बहुत घबरा गया था। उसे लगने लगा था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। उस रात जब क्रिस बाहर गार्डन में सिगरेट पीने गया था, तभी उसने रोज के घर की मेड को ऊपर खिड़की के पास देखा। वो खिड़की से झांक रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वह बोल तो रही थी, लेकिन उसके हाव भाव जैसे इंसान के नहीं, किसी मशीन के हो। क्रिस को यह सब बहुत अजीब लगा। वो वापस कमरे में जाने ही वाला था कि रोज की मॉम उसे देख लेती है। वो बोलती है, क्रिस, सिगरेट पीना बुरी बात है, आओ थोड़ी देर बैठ जाओ। क्रिस को लगा वो सो रही होगी, लेकिन नहीं, वो पूरी तरह जगी हुई थी। उन्होंने क्रिस को अपने पास बैठने को कहा। क्रिस थोड़ा झिझका, मगर बैठ गया। वो बड़े प्यार से उससे बातें करने लगी। तुम्हारे फादर कहाँ हैं? क्रिस ने कहा, वो हमें छोड़कर चले गए थे जब मैं बच्चा था। फिर उन्होंने पूछा, और तुम्हारी माँ? क्रिस थोड़ा चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, जब मैं 11 साल का था तब माँ की मौत हो गई थी। वो पूछती है, जब वो मरी तब तुम क्या कर रहे थे? क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मैं टीवी देख रहा था। अगर मैं किसी को फोन करता तो शायद माँ बच जाती। उसी वक्त रोज की मॉम अपने हाथ में एक चाय का कप और एक चम्मच घुमा रही थी। कप और चम्मच के टकराने की टिक 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 आवाज गूंज रही थी। धीरे धीरे वो आवाज क्रिस के दिमाग में उतरने लगी। क्रिस बोल रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें बोझिल हो रही थी। फिर रोज की मॉम बोली, तुम आज भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्रिस ने हैरानी से पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि तुम पैरालाइज्ड हो चुके हो और अब तुम अंधेरे में गिर चुके हो। इतना कहते ही क्रिस को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही हो। वो किसी काले अनंत खालीपन में गिरता जा रहा था। एक ऐसा अंधेरा जहां सिर्फ रोज की माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था। क्रिस अब पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका था। अगली सुबह उसकी आंखें खुलती है। वो पसीने से तरबतर था। वह रोज को सब बताता है, कल रात तुम्हारी माँ ने मुझे हिप्नोटाइज किया था। रोज हैरान होकर कहती है, क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। क्रिस कहता है, लेकिन मुझे सब याद है, और तुम्हारे घर के नौकर, मेड, सब अजीब है। सुबह जब क्रिस बाहर टहलने जाता है, वह उसी ब्लैक गार्डनर से मिलता है। गार्डनर मुस्कुराता है और कहता है, रोज बहुत प्यारी लड़की है, बिल्कुल शादी करने लायक। क्रिस चौंक जाता है। उसके बोलने का तरीका, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान सब असामान्य थे, जैसे वो अपने असली रूप में है ही नहीं। उसी दिन रोज बताती है कि उसके घर में गेट टुगेदर पार्टी है। क्रिस को इसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो मान जाता है। इसके बाद पार्टी शुरू होती है। बहुत सारे मेहमान घर में आते हैं, सभी अमीर, उम्रदराज, गोरे लोग। हर कोई क्रिस की तारीफ करता है, कोई उसकी बॉडी की, कोई उसकी स्किन की, कोई उसके जीन की। क्रिस को यह सब बहुत अजीब लगने लगता है, जैसे लोग इंसान से नहीं, उसके शरीर से प्रभावित हो। तभी उसकी नजर एक और ब्लैक आदमी पर पड़ती है। वह खुश हो जाता है, वाह, मेरे जैसा कोई तो है यहाँ। वह उसके पास जाता है। उस आदमी का नाम था एंड्रयू लॉगन किंग। यह बहुत सभ्य लग रहा था, लेकिन उसके हाव भाव कुछ अलग थे। वो ऐसे बोल रहा था जैसे किसी पुराने जमाने का व्यक्ति हो, और उसके साथ जो औरत थी वह उससे उम्र में बहुत बड़ी थी, लगभग उसकी माँ की उम्र की। क्रिस को यह सब बहुत अजीब लगा। वह एंड्रयू से बातें करने लगा, और तभी उसने उसका एक फोटो लेने की सोची। जैसे ही कैमरे का फ्लैश ऑन हुआ, एंड्रयू अचानक चीख पड़ा। उसकी नाक से खून निकलने लगा। वह कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, भागो यहाँ से, भागो अभी। सभी लोग डर गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। वो क्रिस की तरफ झपट पड़ा, जैसे उसे वहां से भगाना चाहता हो। लोग उसे पकड़ लेते हैं। एंड्रयू के साथ वाली औरत कहती है, शायद कैमरे की फ्लैश से उसे झटका लग गया है। कुछ देर बाद वो शांत हो जाता है, सबसे माफी मांगता है और कहता है, माफ कीजिए, पार्टी आप लोग मेरे बिना जारी रखें। वो वहां से चला जाता है, लेकिन क्रिस के दिमाग में
अब बस एक ही सवाल था, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। क्रिस रोज को लेकर बाहर निकलता है और कहता है, रोज मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारी माँ, सब अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी माँ ने मुझे हिप्नोटाइज किया है। रोज उसे समझाने की कोशिश करती है, क्रिस तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, शायद तुम बस सोच रहे हो। क्रिस धीरे से कहता है, नहीं रोज, मैं जानता हूँ ऐसा ही हुआ है। मेरी माँ की मौत के वक्त मैं कुछ नहीं कर सका और अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, लेकिन मुझे यहाँ से अभी निकलना होगा। रोज उसे देखती है और कहती है, ठीक है, मेरे लिए तुम सबसे जरूरी हो। अगर तुम जाना चाहते हो तो हम चले जाते हैं। शाम हो चुकी थी, दोनों घर लौटते हैं। अब सारे मेहमान जा चुके थे। क्रिस अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है। वो उसे एंड्रयू की फोटो भेजता है और कहता है, यार देख, यह आदमी मुझे पार्टी में मिला था। कुछ देर बाद रॉड की आवाज आती है, भाई यह तो लॉगन किंग है। वो तो महीनों से गायब है, पुलिस भी ढूंढ नहीं पाई उसे। अब क्रिस को समझ में आने लगता है, यह घर, यह लोग और रोज सब एक षड्यंत्र का हिस्सा है। वो तुरंत रोज से कहता है, हमें अभी निकलना होगा, कुछ बहुत गलत हो रहा है। रोज कहती है, क्या हुआ? क्रिस बस कहता है, पहले यहाँ से चलो। रोज बैग लेने कमरे में जाती है। क्रिस इधर उधर देख रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक ड्रॉर पर पड़ती है। वह ड्रॉर खोलता है। अंदर बहुत सारी फोटोज रखी थी। पहली फोटो रोज की थी, दूसरी में रोज किसी और लड़के के साथ थी, तीसरी, चौथी, पांचवी। हर फोटो में रोज किसी ब्लैक अमेरिकन लड़के के साथ थी। और हैरानी की बात यह है, उनमें से कुछ वही लोग थे जो घर में गार्डनर और मेड के रूप में काम कर रहे थे। अब सब कुछ साफ हो चुका था। रोज उन लड़कों को प्यार में फंसाकर इस घर में लाती थी और फिर वो सब रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। तभी रोज कमरे में आती है। क्रिस उसे घूर कर देखता है और कहता है, मुझे गाड़ी की चाबी दो रोज। रोज धीरे से कहती है, मुझे मिल नहीं रही है। क्रिस गुस्से में चिल्लाता है, रोज चाबी दो। तभी रोज मुस्कुराती है, अपनी जेब से चाबी निकालती है और कहती है, क्रिस तुम्हें पता है, मैं ये चाबी तुम्हें नहीं दूंगी। और तभी रोज के माता पिता और उसका भाई वहां पहुंच जाते हैं। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। क्रिस अब फंस चुका था। रोज का भाई बैट लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन क्रिस किसी तरह से बच जाता है। तभी रोज की माँ फिर से वही कप और चम्मच उठाती है। जैसे ही वो चम्मच को घुमाती है, कप और चम्मच की टिक 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 आवाज सुनते ही क्रिस बेहोश हो जाता है। अब क्रिस पूरी तरह किडनैप हो चुका था। उसे एक अंधेरे कमरे में बांध दिया गया था। होश आने पर उसके सामने एक पुराना टीवी चल रहा था। टीवी पर एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, यह सब क्या हो रहा है। हम इंसान के शरीर और दिमाग पर प्रयोग कर रहे हैं। तुम्हारा शरीर परफेक्ट है, ताकतवर, खूबसूरत, स्वस्थ, और हमारा दिमाग जो हम इसमें ट्रांसफर करने वाले हैं। अब क्रिस को समझ आ गया था, रोज के पिता न्यूरो सर्जन थे जो ब्लैक लोगों के शरीर में गोरे लोगों का दिमाग ट्रांसप्लांट करते थे और उन्हें हिप्नोटाइज करके सन कैन प्लेस यानी अंधेरे में कैद कर देते थे, जहां उनकी आत्मा सब देखती थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। अब आया ऑपरेशन का दिन। रोज का भाई कमरे में आता है। क्रिस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। जैसे ही भाई उसके हाथ खोलता है, क्रिस पास रखी एक बॉल से उसके सिर पर जोर से वार करता है। क्रिस ने पहले से ही अपने कानों में रुई ठूस ली थी ताकि चम्मच और कप की आवाज उसके कानों तक ना पहुंचे। अब वो पूरी तरह से होश में था। वह नीचे ऑपरेशन रूम में पहुंचता है। वहां रोज का पिता एक और आदमी का ब्रेन ट्रांसफर करने जा रहा था। क्रिस गुस्से में उसके ऊपर हमला करता है और उसे भी मार देता है। फिर वो रोज की माँ के पास पहुंचता है जो उसे हिप्नोटाइज करती थी। इस बार क्रिस ने वही कप और चम्मच उसके हाथ से छीन लिया, कप तोड़ा और उसके चेहरे पर वार कर दिया। रोज अब सब सुन चुकी थी। वह बंदूक लेकर आती है और क्रिस के पीछे भागती है। बाहर भागते हुए क्रिस का सामना मेड से होता है जो असल में रोज की दादी थी। वह भी उस पर हमला करती है।
क्रिस मजबूरी में उसे मार देता है। फिर गार्डनर आता है जिसके अंदर रोज के दादाजी का दिमाग था। क्रिस पहले से ही फ्लैश चमका करके उसके दिमाग को न्यूट्रल कर देता है और वो रोज को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार देता है। क्रिस अब बुरी तरह से घायल था लेकिन जिंदा था। वो भागकर सड़क पर पहुंचता है। रोज घायल पड़ी थी, फिर भी बंदूक उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रॉड अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाता है। क्रिस उसके अंदर बैठता है। रॉड कहता है, मैंने कहा था ना भाई, गुरु के घर मत जाना। दोनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। रोज सड़क पर पड़ी रहती है। धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती है। क्रिस आखिरकार उस डरावने चंगुल से बच निकलता है। अगर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह भी बाकी ब्लैक लोगों की तरह हमेशा के लिए अंधेरे में कैद रह जाता। और दोस्तों, इस कहानी से एक बात सीखने को मिलती है, कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। कभी कभी प्यार के पीछे छिपा होता है सबसे बड़ा खतरा। तो दोस्तों, ये थी गेट आउट मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइए कि अगली बार आप कौन सी हॉरर या थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।